कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित और भारत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। भाई नित्यानंद राय जी, इस कार्यक्रम का संपूर्ण संयोजन करने वाले भाई संजय मयूख जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई सुमित जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस सभागार में मैं बिहार के विभिन्न जिलों, प्रखंडों और पंचायतों से आए हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, विधान पार्षदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, मित्रों, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव को किस प्रकार से मजबूती विभिन्न क्षेत्रों में मिली है उस संदर्भ में चर्चा किया है। और खास तौर पे आज गांव किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है। जब से इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और अभी पिछले 8 वर्षों से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जब भी रहा है तो गांव के विकास पर रहा है। गांव के आधारभूत संरचनाओं को ठीक करना, गांव के आर्थिक प्रगति के सूत्रों को बेहतर करना, गांव के नौजवानों को शिक्षा देना, गांव के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, नौजवानों को स्किल्ड बनाना, और इसके लिए जो कुछ भी करना हो, चाहे उसको स्किल करने के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना हो या उसको रोजगार करने के लिए राशि देने की व्यवस्था बैंकों से करानी हो, हर प्रकार से पिछले 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के अंदर जो कुछ काम किया उसका संक्षेप में एक विवरण आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सब लोगों के सामने रखा है। अभी यह सत्र चलेगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी सुमित जी, गिरिराज जी, सम्राट चौधरी जी, अभी कई माननीय मंत्रीगण बातों को रखने वाले। मैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम देखता हूं, तो मैं आप सब लोगों से संक्षेप में स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करके अपनी बात पूर्ण करूंगा। बिहार भी ग्रामीण परिवेश का राज्य है। यहाँ की 69% आबादी, 69% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जब ये नया विधान, ये जो नया नगर परिषद का क्षेत्र, नगर पंचायत का क्षेत्र बढ़ा है, उसके बढ़ने के बाद भी आज 69% आबादी बिहार की गांव में रहती है। तो बहुत साफ है कि इतनी बड़ी आबादी जहां रहती है, उस आबादी का जब हर प्रकार से विकास होगा तभी बिहार विकसित बिहार बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब बिहार को भी आत्मनिर्भर बनाना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए दिन रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण केवल आपको जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया वैक्सीनेशन का, लेकिन मैं याद कराना चाहता हूं केवल कोरोना के काल का, कि किस प्रकार से यह देश आत्मनिर्भर हुआ है। जब कोरोना आया था तो मास्क नहीं मिलता, देश में नहीं बनता था, हमको विदेशों से मंगाना पड़ता था। आज इन सारे चीजों में किस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और इस कोरोना के खिलाफ जो जंग हुई, जिसमें टीका का तो रोल था ही, लेकिन इलाज कराने से लेकर जांच कराने तक में हर चीज में गांव तक के लोगों को सुविधाएं पहुंचाने में कैसे काम किया गया। आज गांव-गांव में जांच होता है, प्रतिदिन लाखों जांच होता है, मुफ्त में जांच होता है, किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। आप गांव में रहते हैं, किसी गांव टोले में रहते हैं और वहां जांच करने वाला पहुंचता है। आज टीका देने वाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर घर दस्तक कार्यक्रम चला रहे हैं। गांव से कोई खबर आपके यहां से करता है, स्वास्थ्य विभाग का टीकाकर्मी जाके टीका देने का काम उसको करता है। यह स्वावलंबी बनाने का रास्ता है, यह देश को मजबूत बनाने का रास्ता है, क्योंकि राज्य जब स्वस्थ रहेगा तभी वह समृद्ध भी रहेगा। तो ये सारा काम